बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड से बॉलीवुड पूरी तरह बौखलाया हुआ है, लेकिन लगता है अभी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। जावेद अख्तर गीतकार हैं, गीत लिखते हैं, लेकिन हमने देखा जिस तरह की वो भाषा बोलते हैं, वो भाषा ऐसी बोलते हैं कि देश विरोधी ताकतों को उससे बल मिलता है। सीएए के विरोध के समय उन्होंने जिस तरह की भाषा बोली, वो उन लोगों की भाषा थी जो कट्टरपंथी सोच रखते हैं। उनका बेटा फरहान अख्तर भी सीएए के प्रोटेस्ट वालों के पक्ष में खड़ा था और एक नैरेटिव सेट करने का काम कर रहा था। आज जावेद अख्तर कहते हैं कि साहब ये जो बॉयकॉट बॉलीवुड चल रहा है इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर जो है फिल्म अच्छी हम बनाएंगे तो जनता उसको देखने जाएगी। मतलब अभी भी उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है, और अभी भी इनको लगता है कि ये बॉयकॉट बॉलीवुड वाले लोग एक दिन बैठ के थक जाएंगे और ये जो ट्रेंड चलाने वाले लोग हैं इनको कुछ साजिश करके आप काट पाओगे। आपको ध्यान होगा इस बॉलीवुड ने किस तरह की धोखाधड़ी हमारे देश के साथ की है कि देश की आजादी के बाद से जब ये फिल्में बननी शुरू हुई, हमको लगा बॉलीवुड हमारे देश का, हमारे देश की मूवी बनाएगा। कुछ दिन तो बनी, लेकिन आपको याद होगा ऐसे कई सारे एक्टर और एक्ट्रेस बॉलीवुड में थे जो फिल्म बना रहे थे और जनता उनको हिट कर रही थी, उनकी मूवी देखने जाती थी। ये बात अलग है कि उनकी एक्टिंग भी अच्छी थी, लेकिन अगर एक्टिंग अच्छी थी तो फिर नाम बदलने की जरूरत क्या थी। लेकिन नाम रखे हिंदू। क्यों रखे जी? दिलीप कुमार नाम रखने की जरूरत क्या थी आपको? आपकी एक्टिंग पे आपको भरोसा था तो उसी भरोसे पिक्चर चलाते, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में था कि इस देश का जो बहुसंख्यक है वो तो हिंदू है। मुट्ठी भर लोग जो उस समय तो 10-15% थे, कौन मूवी देखेगा? तो नाम बदल दो, फिल्मों के नाम बदल दो। और अब तो यह हो गया है कि यही पता नहीं लगता कि फिल्मों में पैसा कौन लगा रहा है। आगे आपको एक्टर दिखाई दे रहे हैं कुछ और, पीछे से पैसा लगा रहा है, पता लग रहा है कि दाऊद इब्राहिम के लोग लगा रहे हैं। अब बाद में पता लगता है कि ये जो बॉलीवुड है यहां तो नशे का कारोबार भी होता है, ड्रग की पार्टियां होती हैं, फिर वो जो ड्रग बेची जाती है वो ड्रग का पैसा डी कंपनी को पहुंचाया जाता है, और उस डी कंपनी को पैसा जो पहुंचाया जाता है उसको पहुंचाने का तरीका देखिए कि इवेंट के नाम पर कहीं विदेशों में जाएंगे और वहां जो है वो लेन देन करते हैं। ड्रग ले आए, पैसा दे आए, पैसे दे आए, ड्रग ले आए, कुछ भी। और अभी तक जब तक मोदी सरकार केंद्र में नहीं आई थी तब तक तो हमने देखा कि इन बॉलीवुड वालों की इतनी तूती बोलती थी कि प्राइवेट जेट से विदेशों में जाते हैं, सीधी गाड़ी एयरपोर्ट पे जाती है, एरोप्लेन तक जाती है, सूटकेस लेके जाते हैं। कोई ये नहीं पूछता भाई 15 सूटकेस में आखिर तू ला क्या रहा है? 15 सूटकेस क्या कपड़े बेचने का काम कर रहे हो कि विदेशों से ड्रेस खरीद ली, यहां लाके कपड़े बेच दिए? शायद ये भी करते हो। लेकिन एक एक्ट्रेस ने, ये जो पश्चिम बंगाल से थी, उसने पिछले दिनों एक खुलासा किया। उसने कहा बॉलीवुड में फिल्म बनाने का शौक था, फिल्म ज्वाइन करना चाहती थी, तो उसको यह कहा गया कि आपको हम कोई सामान देंगे और जहां कहेंगे वहां आपको पहुंचाना पड़ेगा। यानी जो एक्टर और एक्ट्रेस हैं इनका दुरुपयोग किस तरह से करना है यह भी बॉलीवुड में चल रहा था। लेकिन आज देश की जनता जागृत हुई, इनकी पोल पट्टी खुली, पता लगा किस तरह से ये तो देश की संस्कृति को बर्बाद कर रहे हैं, ट्रेंड चला रहे हैं, और ये क्या कल्चर में दे रहे हैं हमारे। आप देखिए कि एक आदमी औरत, इनके संबंध, और संबंधों में कोई कुछ नहीं। मतलब एक हम लोग बात करते हैं लव जिहाद, इस पे मैटर कौन कहां से सीख रहे हैं? बॉलीवुड सिखाता है। आप देखें कि साउथ की मूवी भी है, अभी हमने कार्तिकेय 2 देखी। ऐसी मूवी क्या बॉलीवुड में आपको याद हो कभी बनी है पिछले 20 साल में? शायद नहीं। एक गदर मूवी मुझे याद आती है जो देश के ऊपर बनी थी, एक कारगिल मूवी याद आती है जो देश के ऊपर बनी थी, बाकी मुझे तो याद आता नहीं। पता नहीं कहां से स्टोरी चुरा के लाते हैं, विदेशी स्टोरी, भारत की धरती। लेकिन जावेद अख्तर कहते हैं कि बॉलीवुड के बाइकआउट जो कर रहे हैं लोग, इसका कोई असर तो होगा नहीं, थोड़े दिन चलेगा, बंद हो जाएगा और अच्छी फिल्में आएंगी तो चलेंगी। तो अब देशवासियों को सोचना है कि उनको अच्छी या बुरी मूवी, इसका बॉयकॉट करना है या बॉयकॉट बॉलीवुड करना है। अभियान चलाने की जरूरत है, बॉयकॉट बॉलीवुड। मूवी कोई भी हो, किसी की भी हो,
बॉलीवुड का अगर नाम आएगा तो उस मूवी को चलने नहीं दिया जाएगा। यह ट्रेंड यदि हमने चलाया तो जावेद अख्तर की जो आज भाषा है, जो उसके बेटे की भाषा है, जो कुछ अहंकारी अभी रणवीर सिंह जैसे लोग हैं जिनको वो बोलते हैं बीफ खाने में मुझे तो बड़ा मजा आता है। गाय हमारी माता है, हम उसको मां मानते हैं, हमारे संस्कृति में गाय को पूजा जाता है। अगर आप खा रहे हैं, हमारे दिल को क्यों ठेस पहुंचाते हो? मैं जिसको पूजता हूं, जिसके अंदर मैं देवी देवताओं का वास मानता हूं कि देवी देवताओं का वास है, आप मुझे चिढ़ाने के लिए सार्वजनिक रूप से कहते हो मंच पर कि मुझे गाय का मांस खाने में बड़ा मजा आता है। तो इसका मतलब तो आपने तय कर लिया कि आप हमारी दुखती रगों पर नमक छिड़केंगे, हमें दुखी करेंगे, हमें चिढ़ाएंगे। तो फिर ठीक है, आप चिढ़ाइए जितना चिढ़ा सकते हो, आप मूवी बनाइए जितनी हमारे देवी देवताओं का मजाक बना सकते हो। हम भी देखते हैं विजय किसकी होती है। अब हमने कमर कसी है, देश का युवा जागृत हुआ है और अभियान को और तेजी से चलाएंगे। अभी पिछले दिनों ये फरहान अख्तर साहब तो ये कह रहे थे कि इंडिया का कंटेंट होता है, लोग मूवी नहीं देख रहे हैं तो हम विदेशी मूवी बनाएंगे। ठीक है ना, विदेशों में दिखाओ, आपकी नग्नता विदेशों में चल सकती है, ये भारतीय संस्कृति से मेल नहीं खाती। तो इसलिए ये जावेद अख्तर हो या फिर फरहान अख्तर हो, फिर ये आमिर खान हो, फिर ये शाहरुख खान हो, ये कोई भी हो, इनकी बदजुबानी जो अभी है, अभी कसर बाकी है। अभी हाल ही में आपको बता दूं, 31 अगस्त को मुंबई के अंदर वहां फिल्म फेयर अवार्ड सेरेमनी होती है और उस फंक्शन में जनरली सभी डायरेक्टरों को, जो अच्छे डायरेक्टर हैं, उनको निमंत्रण दिया जाता है, परिवार समेत बुलाया जाता है, एक्टर एक्ट्रेस को भी बुलाया जाता है, परफॉर्म करने के लिए भी बुलाया जाता है, वैसे भी निमंत्रण होता है। ये एक सम्मान का प्रतीक माना जाता है। लेकिन इन लोगों ने पता है क्या किया है? इन लोगों की दिमाग के अंदर गंदगी देखिए कैसी भरी है। ये किस तरह से चिढ़ते हैं राष्ट्रभक्ति की बातों से कि जो विवेक अग्निहोत्री जिसने द कश्मीर फाइल मूवी बनाई, उसको इन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड में पहली बार उसको निमंत्रण नहीं दिया। क्या कारण है? क्या विवेक अग्निहोत्री ने कश्मीर का सच दिखाया? उसने एक ऐसा सच दिखाया जो आज तक किसी ने नहीं दिखाया। नरसंहार, साजिश, षड्यंत्र और एक जिहादी मानसिकता। तो जिहादी मानसिकता को एक्सपोज करने की सजा ये बॉलीवुड, ये विवेक अग्निहोत्री और उनके जो एक्टर एक्ट्रेस हैं उनको इस तरह से देगा कि ये अपमान करेंगे, अवार्ड सेरेमनी में नहीं बुलाएंगे, फिर अपमान करेंगे। अभी कंगना रनौत के साथ ऐसा ही हुआ, उनकी मूवी को नॉमिनेशन के लिए लिया ही नहीं, मतलब आप एंट्री नहीं करने देंगे। तो तय कर लिया इन बॉलीवुड वालों ने कि ये राष्ट्रभक्त लोगों को या देश के इतिहास संस्कृति के ऊपर जो मूवी बनाएंगे, देश का जो सच दिखाएंगे, जिसको पब्लिक पसंद करेगी, ये उनका अपमान करेंगे। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में याद है आपको किस तरह से भरी स्टेज पर पैर की किक मारी थी सलमान खान ने सरेआम। शाहरुख खान ने किस तरह से उसका अपमान भरी स्टेज पर किया था इसी अवार्ड सेरेमनी में। यह इस तरह का एक गिरोह है जो वहां जानबूझकर इस तरह के काम करता है कि जिससे कि बाकी लोग या तो छोड़ के चले जाएं कि भाई छोड़ दो, आप यहां रह ही नहीं सकते। अपमान होकर कौन रहेगा, और अगर रहोगे तो हमारी शर्तों पर रहोगे। तो इस तरह से अब ये खींच उतार रहे हैं। इनको लगता है कि ये बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड थोड़े दिन चलेगा फिर शांत हो जाएगा। क्योंकि असल में मैंने भी ट्विटर स्पेस पर मैं सुनता हूं, एसएस आर्यन वहां जुड़ते हैं, डेली स्पेसेस बनते हैं। कुछ लोगों को बॉलीवुड के लोगों ने मीडिया के जरिए भी बहलाने फुसलाने की बात की है। कुछ को अहंकार आ रहा है, कुछ निराश हो रहे हैं कि साहब कुछ मामला में हो तो नहीं रहा, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में कुछ पता तो नहीं चल रहा, कब तक इस तरह का अभियान चलाते रहेंगे, चलो घर बैठ जाते हैं। लेकिन मैं उनको बार बार कहता हूं, सुशांत सिंह राजपूत की मौत का बदला वही है कि जो उसके लिए जिम्मेदार हैं वो सड़कों पे आ जाएं। और इसलिए इस अभियान को कभी रुकने नहीं देना है, आपको थकना नहीं है। ये मान लीजिए आपने आधा काम कर दिया, अभी और काम बाकी है,
और यदि इस टाइम में आप थक कर हार कर बैठ गए तो निश्चित मानिए अगर एसएस आर्यन बैठ गए तो ये वो लोग हैं जिनकी संख्या बेशक 10,000 के करीब होगी, लेकिन ये 10 लाख लोगों को जागृत करने का काम करते हैं। एक से एक माहिर, एक से एक बुद्धिमान व्यक्ति इनमें है। विदेशों से लोग जुड़ते हैं, मैं देखता हूं, और उनकी भावना है सुशांत के प्रति, तो वो चाहते हैं कि ये अभियान रुके नहीं। तो आप किसी के बहकावे में नहीं आइए। कोई आपको भड़काता है तो आप उस पर बैठकर बात करिए और ये मानिए कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा को संतोष, शांति उस दिन मिलेगी पूरी तरह जिस दिन उसकी हत्या के लिए जो जिम्मेदार हैं वो जब तक फकीर फक्कड़ होकर और वो एक्सपोज ना हो जाएं, और वो तभी होंगे, उनको सजा तभी मिलेगी। जब तक इनके पास पैसा है ना तब तक सजा नहीं होगी। तब तक ये अधिकारियों को पैसे देंगे, राजनीतिक दल वालों को पैसा दे देंगे, ये किस एजेंसियों को भी पैसा दे सकते हैं। इनके पास पैसा बहुत है, अरबों में है। तो इनका ये पैसा, अब ये इनकी आदत बन चुकी है कि इनको महंगे महंगे सूट पहनने हैं, महंगे फ्लाइटें इनको अरेंज करनी है। कब तक चलाएंगे देखना है। और आपको बताऊं, जब कोई अभियान चलाते हैं ना, जब भी कभी देश में कोई आंदोलन चले हैं तो उसमें कई बार तो एक एक दो दो पीढ़ियां खप गई कि मैं खत्म होने जा रहा हूं, मेरा पूरा जीवन लग गया, तो अपनी आने वाली पीढ़ी अपने बच्चों को कह के जाते हैं यह अभियान जारी रखना। जैसे कि देश की आजादी का अभियान था। आप जानते होंगे हमारे देश ने आजाद होने के लिए लगभग 1000 साल तक संघर्ष किया। आक्रमणकारी आते रहे, हम संघर्ष करते रहे। तो आने वाली पीढ़ियों को भी हमें इसमें लगाना है, निराश नहीं होना है। नहीं तो ये जावेद अख्तर जैसे लोग, फरहान अख्तर जैसे लोग, ये रणबीर कपूर जैसे लोग हमको चिढ़ाएंगे और ये कहेंगे बड़े बनते थे एसएस आर्यन, लो आ गए तुम सब, जो हम चाहते थे जैसा चाहते। तो इसलिए सबक सिखाना जरूरी है और इनकी बदजुबानी तभी बंद होगी। लेकिन कश्मीर फाइल मूवी को भले ही इन्होंने अवार्ड फंक्शन में ना बुलाया हो, जनता ने जो अवार्ड दिया है, जनता का सर्टिफिकेट द कश्मीर फाइल मूवी, और देशभक्त लोगों के साथ हमेशा खड़ा है। वंदे मातरम।